ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित, और स्वामी जी ने व्याख्या की है प्रवचन के माध्यम से। प्रवचन नंबर 12 से एपिसोड नंबर 4 लेते हैं भगवान। कैसे बताया है स्वामी जी ने कि रागो लिंगम अबोधस्य, अज्ञान की पहचान है राग। इस राग शब्द के निर्माण में भी बड़ी कारीगरी है। रेफ जो है ना, वह है अग्नि बीज है, जिसको रंग बोलते हैं। तत्वों के बीज होते हैं। पृथ्वी का बीज है लंग, जल का बीज है मम, अग्नि का बीज है रंग, वायु का बीज है यंग, आकाश का बीज है हम हंग। धातुओं के बीज होते हैं। बीजाक्षर राग में रेप का प्रयोग करके साफ बता दिया गया कि जहाँ तुम राग कर रहे हो वहाँ आग है, चाहे अभी वह राग के भीतर छिपी हुई हो और चाहे धधक रही हो, भभक रही हो, लेकिन जिस हृदय में राग है उसमें आग ज़रूर है। देखो, राग में एक तो रेप है और एक आग है, क्या और कुछ है? राग में तो अपने आप ही लगी हुई है। राग में तो आग अपने आप ही लगी हुई है। बोले नारायण, यदि राग में आग लगी है तो चेहरे पर मुस्कान भी तो है। अरे झूठी है यह मुस्कान, तो ब्यूटी हाउस की सीखी हुई है। यह आँखों में तो बड़ा प्यार झलक रहा है। अरे यह तो अभिनय है, प्यार का पाठ खेला जा रहा है, भूमिका अदा हो रही है। महाराज, हमने ऐसे ऐसे प्रेम के अभिनेता देखे हैं कि आप अभिनय को सत्य मान लो। यहाँ के सेठों का संबंध तो होगा ही होगा। जब सेठों से संबंध होता है तब उनके पास अभिनय करने वाली जो अभिनेत्रियाँ आती हैं उनसे भी पहचान हो जाती है। यह महाराज सब का सब नाटक है। दिल में तो आग लगी है परंतु चेहरे पर मुस्कान का अभिनय है और होठों पर प्यार के संवाद हैं। रागो लिंग अबोधस्य, अज्ञानता की पहचान क्या है? हृदय का रोग, द्वेष की आग में फंस जाना। धधकती हुई आग होती है, भभकती हुई आग होती है, ढकी हुई आग होती है। आग की कोई न कोई दशा है, राग की कोई न कोई दशा है। जहाँ राग है वहाँ जलन है। हम जो दूसरे से जलते हैं, दूसरे की बुराई हमको जलाती है कि उसके विरुद्ध कहीं हमारा राग हमको जलाता है, यह विचार करना। अच्छा, अब बोले महाराज, आप जब कभी तत्व का निरूपण करते हो तब कहते हो कि राग द्वेष तो अंतःकरण में रहते हैं, उनको रहने दो, तुम तो साक्षी कुटस्थ ब्रह्म हो। नारायण, हमारी जीभ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? वह हमारी जीभ पकड़ेगा, हम जानते हैं। पकड़ने वाले सामने बैठे हैं, परंतु जीभ पकड़ोगे तो काम क्रोध मन के धर्म निज में मानत अंध। काम क्रोध मन के धर्म निज में मानत अंध। ये काम क्रोध तो मन के धर्म हैं और अंधा आदमी उनको अपने आप में मानता है। ये काम क्रोध तो मन के धर्म हैं और अंधा आदमी उनको अपने में मानता है। यह सब बात हमको मालूम है। देखो, तत्व को समझने के लिए हम यह कहते हैं कि अंतःकरण से और उसके धर्म से तुम्हारा संबंध नहीं है। तत्व ज्ञान कराने के लिए ऐसा कहते हैं। जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का अनुभव करने के लिए यह कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। प्रतिपाद विषय दो हैं, एक है तत्व का निरूपण और दूसरा है जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का निरूपण। अब आप देखो, एक आदमी घड़ा ले आया, एक आदमी आम ले आया, एक आदमी इमली ले आया। तीनों का कहना है कि इमली खट्टी है, आम मीठा है और घड़ा बेस्वाद है। वैसे घड़े की मिट्टी में भी स्वाद होता है, क्योंकि उसमें रस तो अनुस्यूत है। आहा, अब तो मिट्टी का विचार कर रहा है। उसने कहा कि इमली मिट्टी है, यह ठीक है। आग में जला दो तो इमली मिट्टी, आम को आग में जला दो तो मिट्टी, घड़े को भी खूब जोर जोर से जला दो तो वह भी राख ही राख। तत्व की दृष्टि में तीनों मिट्टी हैं, वह चाहे इमली के रूप में हो या आम के रूप में हो या अंगूर के रूप में हो या घड़े के रूप में हो। तत्व के रूप में तो सब मिट्टी है। अपने अपने बीज की विशेषताओं के कारण
करेला कड़वा है और अंगूर मीठा है। यह बीज की विशेषता है। जब आपको मृत्तिका तत्व का रस तत्व का विचार करना होगा, तब बीज के कारण रस में जो भेद हो गए हैं या आकृति के कारण पदार्थों में जो भेद हो गए हैं, उसको नज़रअंदाज करना होगा। यह उर्दू का शब्द है हो। नज़रअंदाज करना माने आँखों से ओझल करना। बीज भेद या आकृति भेद को अपनी बुद्धि से हटाएं। बट्टे खाते में डाल के उच्चत खाते में लिख के मृत्तिका तत्व का या रस मृत्तिका तत्व या रस तत्व का विचार करना होगा। वेदांत में ऐसे बोलेंगे कि उनका अपवाद करके विचार करना होगा। तुम इमली और आम का स्वाद मत देखो, तुम इमली, आम, अंगूर, करेला को धातु के रूप में देखो। उनमें मिट्टी का वजन है, पानी में बीज की उपाधि से स्वाद है। तत्व की दृष्टि से वह मिट्टी, पानी, गर्मी, हवा तो है ही। अंगूर छोटा ही होता है, करेला बढ़ जाता है। वह कितना प्राण ले सकता है, वह जितना प्राण लेता है उतनी उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। वह जितनी वायु लेता है उतनी उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। वह जितनी गर्मी लेता है उतनी उसमें गर्मी सर्दी होती है। वह जितना पानी लेता है उसके अनुपात में उसमें स्वाद होता है। बीज की विशेषता लगी रहती है। यह चित्त भी एक बीज है। जब हम तत्व की दृष्टि से विचार करते हैं, तब इमली, आम, अंगूर, करेला विचार छोड़ देते हैं। उनका अपवाद करके कहते हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। अब हमें यह देखना है कि हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन क्या है, हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम रहनी कौन सी है। तत्व का विचार है, ज्ञान और रहनी का विचार है। जीवन मुक्ति, शांतिपूर्वक जीवन को व्यक्तिगत रहनी है। जीवन मुक्ति, शांतिपूर्वक जीवन की जो व्यक्तिगत रहनी है, उसका विचार है जीवन मुक्ति। इसकी दो स्थिति होती है। जीवन मुक्त पुरुष कभी समाधि में होता है और कभी व्यवहार में होता है। आप परिचित हैं, योग वासिष्ठ में जीवन मुक्ति की पहचान के लिए अनेक प्रसंग हैं। जीवन मुक्ति के नाम से ही 8 श्लोक उसमें मिलते हैं। जब कल्याण का संत अंक निकला है, तब उसमें मैंने एक लेख लिखा था। उसमें मैंने यह बताया था कि जीवन मुक्ति के क्या लक्षण होते हैं। उसमें मैंने योग वासिष्ठ के 8 श्लोकों को उद्धृत करके उनकी व्याख्या कर दी थी। जब कल्याण का संत अंक निकला था तब की बात है। बहुत पुरानी बात हो गई है। 30 वर्ष के भीतर तो है ही नहीं, भीतर की तो है ही नहीं, क्योंकि 30 वर्ष तो हमको संन्यास वेश में हो गया। उसके भी पहले की बात है। जीवन मुक्ति की पहचान बताई गई थी। उस लेख का नाम ही था जीवन मुक्त। लेखक का नाम था एक, न पंडित, न विद्वान, न साधु, केवल एक। आपको यह बात सुनाते हैं कि जीवन मुक्ति कौन है। जीवन मुक्त कौन है। गीता के 2 अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ है, 12वें अध्याय में जो भक्त है, 14वें अध्याय में जो गुणातीत है, और बीच बीच में जिसका वर्णन आया है, पंडिता सम दर्शन, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजय इंद्रिया। अच्छा, दूसरे ग्रंथों में वृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मण कहकर के जिसका वर्णन है, दूसरे पुराणों में अतिवर्षा शर्मी कहकर के जिसका वर्णन है। हमारे बड़े बड़े विद्वान थे और बड़े बड़े विरक्त भी थे। हम उनको मित्र ही कहते थे। जब हम लोग आपस में मिलते थे ना, तब बड़ा मज़ा आता था। एक बार की बात है, सन 1955 में परमार्थ वालों की रेल यात्रा निकली थी। तब हमने, हमारे साथ 3 साधु थे। एक साधु तो बहुत थे, परंतु 3 साधु एक ढंग के थे। एक का नाम था मंगलहरि, वह बड़े ही विरक्त थे। एक थे स्वामी प्रेमानंद जी, एक थे रामदास बाबा। तीनों का पेट बड़ा बड़ा था, लेकिन उनके लिए जो सोने की सीटें दी गई थी, वे पूरी नहीं पड़ती थी। जब वे बेचारे तीनों अगल बगल में सोते थे, तब उनका पेट आपस में लड़ जाता था। आजकल के लोग विशेष रूप से जवान लड़के वजन पसंद नहीं करते हैं। उनका कारण तो हम ठीक समझते ही हैं। हाँ, डॉक्टर लोग कहते हैं कि वजन बढ़ जाने से मनुष्य अल्पायु हो जाता है, परंतु हमने तो 100 वर्ष तक के ऐसे मोटे मोटे व्यक्ति देखे हैं कि आपको क्या बताएं। एक सिद्धारूढ़ स्वामी थे, बड़े मोटे शरीर के थे, नंगे रहते थे। उनका पेट इतना बड़ा था कि पेट ही दिखता था, उनकी जांघ नहीं दिखती थी। हम यह नहीं चाहते थे कि आप इतना
मोटा बने। हम आपको यह बताते हैं कि बहुत मोटा व्यक्ति भी दीर्घायु हो सकता है। मंगल हरि जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है पश्चिमाश्रम। 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। उन्होंने पुस्तक लिखी है कि पंचम आश्रम बोध चूड़ामणि। मंगल हरि बड़े ही विरक्त और बड़े ही विद्वान पुरुष थे। ऐसे ही रास्ते में चलते चलते एक जगह विश्राम करने के लिए बैठे और वहीं उनका शरीर छूट गया। उनकी उम्र भी बड़ी थी, 80 बरस से ज़्यादा के हो गए थे। मोटे बहुत थे, शरीर में शक्ति तो इतनी ज़्यादा थी जिनको कोई हद नहीं। यदि दौड़े तो जवान भी छू न सके। अब आपको एक बात सुनाते हैं कि पश्चिमाश्रम में अतिवर्णाश्रम के नाम से जीवन मुक्ति की पहचान दी है। अतिवर्णाश्रमी माने जो वर्ण आश्रम का अतिक्रमण करके रहता है। जीवन मुक्त आश्रमी नहीं होता है। इसका अर्थ है कि वह सन्यासी भी नहीं होता है। जब अतिवर्णाश्रमी बोला जाएगा तब इसका अर्थ होगा कि वह वर्णाश्रम का अतिक्रमण करके रहता है। अब हम जीवन मुक्ति की पहचान के लिए जीवन मुक्ति के लक्षण के 8 श्लोक बताते हैं। ये 8 श्लोक वही हैं जो मैंने पहले सुनाए थे। ये 8 श्लोक जीवन मुक्ति में उद्धत हैं। देखो, ईमानदारी की बात तो यह है कि हमने अपने जीवन मुक्ति विवेक में ही 8 श्लोक पढ़े और फिर उनका योग वासिष्ठ निकाल लिया कि ये कहाँ हैं, और बाद में उनकी टीका लिखी। अब वह टीका लिखे हुए भी हमें 32-35 वर्ष हो गए हैं। बहुत मज़ेदार हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।